महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार आज हम सभी को हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। 28 जनवरी की सुबह एक बेहद ही खतरनाक हादसे में बारामती में उनका प्लेन क्रैश होने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रशंसकों में दादा के नाम से जाने गए अजीत पवार कभी हारे नहीं, लेकिन एक दुखद हादसे में उन्हें महाराष्ट्र के लोगों से हमेशा के लिए छीन लिया। अजीत पवार के बेबाक बयान, बिंदास अंदाज और जमीन से जुड़ी सादगी ही उनकी पहचान थी। आज अजीत दादा तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी खास यादें और बातें हैं जो उन्हें औरों से महान बनाती हैं और उनके चाहने वालों को हमेशा उनकी याद दिलाएंगी। बता दें कि अजीत पवार का शव इस हादसे में बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। ऐसे में उनके शव की पहचान उनकी कलाई पर बंधी घड़ी से ही हो सकी। दरअसल अजीत पवार समय के बेहद पाबंद थे और हमेशा कलाई घड़ी पहनते थे। उन्हें पार्टी के चुनाव चिन्ह की घड़ी से भी बड़ा लगाव था। वो महंगी घड़ियां भी पहनते थे। चश्मे से भी उनकी पहचान की गई। दूसरा है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। ऐसा कहा जाता है कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों का व्यक्तित्व संपूर्ण नेतृत्व वाला होता है। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों का व्यक्तित्व और स्वभाव काफी संतुलित माना जाता है, जो कि अजीत दादा में साफ तौर पर देखा जाता था। तीसरा है 4 सीएम के साथ काम। अजीत पवार बारामती से एक बार नहीं 9 बार जीते। वो ऐसे इकलौते नेता रहे जो 4 मुख्यमंत्रियों के डिप्टी सीएम रहे। इनमें पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे शामिल हैं। वो 6 कार्यकाल को मिलाकर 9 साल 305 दिन तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की कुर्सी पर रहे, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। चौथा है आरएसएस मुख्यालय नहीं गए। अजीत पवार ने हमेशा बीजेपी के साथ जाने के बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय से दूरी बनाए रखी। वो महायुति सरकार में डिप्टी सीएम होने के बाद रेशम बाग नहीं गए। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ रहने के बाद भी मुस्लिमों का साथ नहीं छोड़ा। पांचवा है महिलाओं के प्रति सम्मान। अजीत पवार का 2 साल पुराना ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने महिला पायलटों की तारीफ की थी, उनके निधन के बाद काफी चर्चा में है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जब हम हेलीकॉप्टर या विमान से यात्रा करते हैं और सुचारू रूप से लैंडिंग होती है तो हम समझ जाते हैं कि पायलट एक महिला है। ये बयान उनके प्रगतिशील और सम्मानजनक सोच को दर्शाता है। छठा है बेबाक साफगोई से जीता दिल। अजीत पवार हमेशा बिना किसी झिझक के अपने बयानों और सोच को जनता के सामने रखते नजर आए। एक वायरल वीडियो में अजीत पवार खुद पर लगे कथित घोटाले के आरोपों को लेकर राजनीतिक व्यंग्य करते नजर आए। वीडियो में वो एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि मुझ पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। आज मैं उन्हीं लोगों के साथ सरकार में हूँ जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया था। सातवां है धर्मनिरपेक्ष नेता की छवि। अजीत पवार ने धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की। ये उनके इस बयान से समझ आया जब बीजेपी के साथ होने के बाद भी धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति पर उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, नॉर्थ में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं। आठवां है कोई स्थायी दुश्मन नहीं। दरअसल अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं वाली राजनीति की। उन्होंने अपने क्षेत्र और लोगों के विकास के लिए बीजेपी के साथ जाने से भी परहेज नहीं किया। उनके इस फैसले ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। 9वां है मॉर्निंग पॉलिटिक्स वाले नेता। दरअसल शरद पवार का हाथ थामकर राजनीति में आए अजीत पवार ने मेहनती नेता की छवि बनाई। वो अपने दिन की शुरुआत 5 बजे सुबह से ही कर देते थे। लोगों से मिलने और सीधे संवाद में वो यकीन करते थे। बारामती के विकास श्रेय अगर शरद पवार को है तो इसमें बड़ा रोल अजीत पवार को भी है। पिंपरी चिंचवड में विकास के लिए अजीत पवार को श्रेय दिया जाता रहा है। बता दें कि हादसा इतना जबरदस्त था कि किसी भी शव की शिनाख्त करना बेहद मुश्किल था। अजीत पवार का शव उनकी घड़ी और उनकी प्लेन में एक खास सीट से किया गया। दरअसल विमान में अजीत हमेशा एक विशेष सीट पर बैठना पसंद करते थे। दुर्घटना के बाद शव जिस स्थिति और स्थान पर पाया गया, उसके ही विश्लेषण के आधार पर पुलिस टीम ने पुष्टि की कि ये अजीत पवार का ही शव है। आज अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और आज पूरे देश की आंखें नम हैं।
अजीत पवार भले ही आज शारीरिक रूप से लोगों के बीच में ना हो, लेकिन उनका नेतृत्व, उनकी बहुमूल्य यादें हमेशा लोगों के मन और देश की राजनीति में जिंदा रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।